हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जून से 30 जून के बीच आपके प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their professional life in the second half of June? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their professional life? पहला कार्ड है डॉटर ऑफ कॉइन्स का कार्ड। डॉटर ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि इन दिनों आप काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, इनोवेटिव रहेंगे। अपने काम में, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, नए आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप इस वक्त किसी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम करने की शुरुआत करने जा रहे हैं तो यहाँ आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी। आपके विचारों में एक ठहराव होगा जिसकी वजह से आप अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ बहुत अच्छे से बनाएंगे। आपका हर कदम सोचा समझा होगा जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल टारगेट को अचीव कर लेंगे। जो भी आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, उसे हासिल करने में आप सफल रहेंगे। अपने काम में आप पूरी तरह डेडिकेटेड रहेंगे। अपने काम में आपका फोकस्ड रहना या अपने काम के प्रति आपका डेडिकेशन ही आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगा। अगर ये आप टीम के साथ काम करते हैं, कोई जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, अपने साथ काम करने वाले अपने टीम मेंबर्स का या फिर अपने ग्रुप में आप एक दूसरे को सभी कोऑपरेट करेंगे। अगर आप टीम लीडर हैं तो अपने टीम का आप ख्याल रखेंगे, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे, उनके आराम का या फिर उन्हें कितना महत्व देना है, उनके आइडियाज़ को कितना वैल्यू देना है, इस बात की आपको क्लैरिटी होगी, जिसकी वजह से लोगों का साथ मिलेगा, कोऑपरेशन मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट है सन ऑफ कॉइन्स का कार्ड। सन ऑफ कॉइन्स ये कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, चाहते हैं कि अब जो भी परिस्थितियां हैं वहाँ बदलाव हो ताकि आप अपने प्रोफेशनल सक्सेस की तरफ बढ़ें। आप में से कुछ लोगों के पास नई अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ आपके मन में अगर पिछले दिनों दुविधा चली आ रही थी कि अगर ये आपका जॉब है तो इस जॉब से आपको क्विट करना चाहिए या नहीं, या किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं, तो वहाँ से आप उन दुविधाओं से बाहर निकलकर किसी तरह का रिस्क लेने के लिए अब तैयार हैं। आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि उस अपॉर्चुनिटी की तरफ आप बढ़ेंगे, चाहे ये आपके जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है या फिर आपके बिज़नेस से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी है। आप में से कुछ लोग कोई नया बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप किसी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और आपका ये जो भी फैसला होगा सोचा समझा होगा, अपने आप को आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार कर लेंगे। इस वजह से आपको जो भी आप अपने लिए फ़ैसला लेंगे वो आपको आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। आप अगर इस वक्त किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की शुरुआत करने जा रहे हैं तो अपने आइडियाज़ को लेकर आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट होंगे। आपको एक क्लैरिटी होगी कि किस तरह आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं या किस तरह आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने आप को नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार कर लेंगे। कुछ लोग अगर रिस्क लेना से आप अगर पीछे हट रहे थे या आपके मन में दुविधाएं थी, तो अब एक क्लैरिटी होगी जिसकी वजह से आप रिस्क लेंगे। आप में से कुछ लोग कोई नया काम शुरू कर सकते हैं और जो लोग किसी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम करने की शुरुआत करने जा रहे हैं
आपके विचारों में ठहराव होने की वजह से आपके प्लान्स, आपके स्ट्रैटेजीज़ अच्छे होंगे, जिसकी वजह से आप अपने काम में सफलता हासिल करेंगे। नेक्स्ट है सन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सन ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ने वाले हैं। ये जॉब से रिलेटेड हो, बिज़नेस से रिलेटेड हो, तो उस नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ेंगे आप। अपने विचारों में एक क्लैरिटी है, जिसकी वजह से अब आप किसी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, उस अपॉर्चुनिटी की तरफ आप बढ़ेंगे। सन ऑफ सोर्ड्स ये ट्रैवल को भी दर्शाता है, तो यहाँ पर अपने जॉब या बिज़नेस के सिलसिले में आपको ट्रैवल करने का मौका मिले या ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इन दिनों आप अपने ट्रैवल्स में बिज़ी हो सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर आप पब्लिक के साथ डील करते हैं या फिर आपके जॉब का नेचर ऐसा है जहां आपको प्रेजेंटेशन देना होता है, तो यहां आपके अपने विचारों में क्लैरिटी होगी, जिसकी वजह से आप प्रभावशाली ढंग से अपनी बातों को रख पाएंगे। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, आपकी बातों से लोग कन्विंस होंगे। तो यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होने जा रही है, जिसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस देखने को मिलेगा, या फिर अगर बिज़नेस है तो आप बिज़नेस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। आइए जान लेते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड एनर्जीज कैसी रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर फाइनेंस इन द सेकेंड हाफ ऑफ जून? प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन। पहला कार्ड है सन ऑफ कप्स का कार्ड। सन ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए इस वक्त किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, या फिर इस समय जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है उसे आप बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। यहाँ आपके लिए ज़रूरी ये होगा कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। इमोशन में आकर अगर किसी तरह का आप फैसला लेंगे या कोई रिस्क लेंगे तो वो आपको नुकसान दे सकती है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। आप अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं, ये अच्छी एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर जो भी आप काम करने जा रहे हैं या जहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वहाँ उसके बारे में पूरी जानकारी जुटा लें। उसके जो भी अपने फ़ायदे और नुकसान हैं दोनों को जान लें, तब सोच समझकर आगे बढ़ें। ये अपने फैमिली से रिलेटेड कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। चाहे जिस भी तरह अपने उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं उसके लिए आप कोशिश करेंगे। कुछ लोग अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर जो भी रिस्क लेना चाहते हैं या जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसके जो भी फ़ायदे और नुकसान हैं दोनों के बारे में सोच समझ लें और तब आगे बढ़ें। नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स का कार्ड। टू ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि पिछले दिनों अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की आपने काफ़ी कोशिश की है। आपके अपने पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं या फिर कोई काम आपने पूरा किया है, या फिर अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो उसमें आपने बहुत सारा वक्त लगाया है, पैसे लगाए हैं, कोशिश की है आपने। जहाँ भी आपने कोशिश की है या कहीं पैसे रुके थे वहाँ से पैसे हासिल करने की कोशिश की है, तो अब वो कोशिशें आपकी सफल होगी, उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट अब देखने को मिलेगा। ये टू ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि जैसे भी आपकी आर्थिक स्थिति है वो अब बेहतर होने जा रही है। जहाँ भी आपने अपनी तरफ से कोशिश की थी वो कोशिशें अब आपके लिए सफल होंगी या वहाँ से आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ टू ऑफ कप्स है। ये टू ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने लाइफ पार्टनर या फिर अपने जो भी आपके रोमांटिक पार्टनर हैं उनके लिए आप कुछ करना चाहेंगे, कोई गिफ्ट परचेज़ करना चाहेंगे या उनकी खुशी के लिए आप कुछ करना चाहेंगे। तो यहाँ पर आपके पैसे इन चीज़ों में खर्च हो सकते हैं।
नेक्स्ट है 4 ऑफ स्टाफ्स का कार्ड। 4 ऑफ स्टाफ्स ये कार्ड कहता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है। अपने फाइनेंस में आप स्टेबिलिटी देखेंगे। जो भी आपकी आर्थिक चिंताएं थी या फाइनेंशियल क्राइसिस का आप सामना कर रहे थे या फिर चाहते थे कि एक अच्छी आर्थिक स्थिति हो, तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन है, जिसकी वजह से आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हासिल करेंगे या अपने फाइनेंस में आप किसी तरह का ग्रोथ देखेंगे। 4 ऑफ स्टाफ्स ये मैरिज, सेलिब्रेशन, इंगेजमेंट, इन चीज़ों से भी रिलेटेड ये एनर्जी दर्शाता है। तो यहाँ आपके पैसे इन चीज़ों में खर्च हो सकते हैं। किसी सेलिब्रेशन की वजह से आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, या इन दिनों आपकी इंगेजमेंट हो, मैरिज हो, उसमें पैसे खर्च हो सकते हैं, या आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी की हो सेलिब्रेशन। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन की वजह से आपके पैसे उन चीज़ों में खर्च हो सकते हैं। यहाँ कुछ लोग अपने रोमांटिक पार्टनर या लाइफ पार्टनर के लिए कुछ करना चाहेंगे, उनकी खुशी के लिए कुछ कोई गिफ्ट परचेज़ करना चाहेंगे, और कुछ लोगों के लिए ये इंगेजमेंट है, मैरिज है, आपकी हो, आपके फैमिली मेम्बर्स की हो, इन चीज़ों में आपके पैसे खर्च होने वाले हैं। आइए जान लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर पर्सनल लाइफ इन द सेकेंड हाफ ऑफ जून। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन। पहला कार्ड है आशिकान। आशिकान कार्ड कहता है कि आप इन दिनों अपने पर्सनल लाइफ में हार्मनी फील करेंगे, अपने आप से जुड़ पाएंगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन पाएंगे। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, या फिर आपको इन दिनों अपने लिए वक्त मिलेगा, इसकी वजह से आप अपने स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट हो पाएंगे, या उन चीज़ों में आप अपना समय व्यतीत करना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपके रिश्ते हैं। अगर रिश्तों में दूरियां आ गई थी तो वहाँ रिश्ते आपके संभल रहे हैं, रिश्तों में नज़दीकियाँ बढ़ेगी। जो भी विवाद रहा था वो विवाद ख़त्म होगा, आपके रिश्ते संभल जाएंगे। खासकर ये उन लोगों के लिए जो मैरिड कपल हैं या कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। तो यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच किसी तरह का मनमुटाव था, रिश्तों में दूरियां आ गई थी, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी, आप दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ेगी, आप दोनों अपने इमोशंस शेयर करेंगे, जिसकी वजह से आपका रिश्ता गहरा होगा। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, या फिर कोई और रिश्ता हो, तो आप में से कुछ लोगों के रिश्ते हील हो रहे हैं, या फिर आपके भीतर हीलिंग है। इसकी वजह से आप खुद से और अपने स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट हो पाएंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स ये फैमिली लाइफ से जुड़ी आपकी खुशियां हैं। अपने फैमिली के लिए जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप बहुत अच्छे से पूरी कर पाएंगे, या फिर जो कुछ भी करना चाहते थे अब आपको करने का मौका मिलेगा। ये फैमिली लाइफ की आपकी हार्मनी को दर्शा रहा है। आपको अपने फैमिली के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। एक दूसरे से आप अपने इमोशंस शेयर करेंगे, जिसकी वजह से फैमिली मेम्बर्स के बीच की बॉन्डिंग अच्छी होगी। एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे की जो ज़रूरतें हैं इस वक्त वो समझने की वजह से आप अपने फैमिली के करीब होंगे। नेक्स्ट है चरखे फलक। चरखे फलक ये एक पॉजिटिव समय को आपके लिए दर्शा रहा है। यहाँ पर आपके भीतर हार्मनी है, आपके अपने फैमिली लाइफ में खुशियाँ हैं, हार्मनी है, एक दूसरे से आप इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने आप में आप खुश और संतुष्ट हैं। और ये चरखे फलक ये एक पॉजिटिव चेंज की बात कहता है। अगर पिछले दिनों आपके रिश्तों में दूरियां आ गई थी, या फिर किसी तरह की कोई और प्रॉब्लम थी अपने पर्सनल लाइफ या अपने फैमिली से जुड़ी, तो वो सारी चीज़ें हील हो रही है। आपके लिए एक पॉजिटिव समय है जहां आपके लिए भाग्य का आपको साथ मिलेगा। जो कुछ भी अपने फैमिली के लिए या अपने लिए आप करना चाहते थे वो आप कर पाएंगे। तो जहाँ भी कोई प्रॉब्लम थी, कोई डिस्प्यूट था, या कोई ऐसा काम था जो आप नहीं कर पा रहे थे, वो सारी चीज़ें अब सुलझ जाएंगी। आपके लाइफ में
कुछ चीज़ें हैं जिसकी सुलझने की वजह से आप अपने भीतर हार्मनी और राहत महसूस करेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।